महावीर भगवान की हिमगिरी के मूल नायक श्री खजाराठ आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुवरिक स्वाट परम तपस्विचरी परम तिशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाट नेमी सागर जी महाराज की जय। सभी भव्य आत्माएं, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अपने जीवन में अगर कोई नियम लिया जाए, उस नियम का कितना बड़ा महात्म्य है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ के सामने वह प्रसंग आया जब रामचंद्र जी को वनवास भेजने का समय आया। कैकेयी ने दशरथ के ऊपर, राजा दशरथ के ऊपर कई उपकार किए हुए थे। जिन उपकारों में विशेष उपकार था, जब रथ की कील निकल गई, उस समय पर उस कील की जगह पर कैकेयी ने क्या किया था, अंगुली लगा ली। चक्का निकलने नहीं पाया। जब राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को वचन दे दिए, दो मौके पर दो वचन दिए थे। कैकेयी ने कहा, ये वचन में आपसे जब मौका आएगा तब ले लेंगे, अपने भंडार में रखो। उस मौके पे नहीं दिया। और जब रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला है, कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा, याद कराया कि आपने ऐसे ऐसे वचन हमें दिया था। राजा दशरथ ने उन वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों से प्रिय राम का भी त्याग करने का भाव बना लिया। और रामचंद्र जी को जो राज तिलक होने वाला था वो वनवास हो गया। और राज तिलक किसको हुआ? भरत को हुआ। कैकेयी ने दो ही वचन मांगे, और दोनों वचन के लिए राजा दशरथ के जब राम चले गए, प्राणों से प्रिय राम पुत्र वनवास की ओर चले गए, तब उनने विलाप करते रहे। कैकेयी ने कई बार कहा कि अगर आप हो तो बुला दे रामचंद्र जी को वापिस ना। जो वचन एक बार दे दिया सो दे दिया। विलाप में राम दशरथ जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उसी प्रकार से एक ब्रह्मचारी महाराज थे, और नगर नगर शहर शहर जाते थे। अच्छे त्यागी वृत्ति थे। उन्हीं के लिए नगर में घर घर में खाना के लिए बुलाया जाता, निमंत्रण दिया जाता। और एक जगह पर निमंत्रण देने के लिए हुआ, और वो ब्रह्मचारी जी घर पहुँचे। घर पहुँचने के उपरांत बोलते हैं, घर धनी कहाँ है? कौन? घर धनी कहाँ है? घर धनी नीचे दुकान में विराजमान थे। घर धनी को बुलाया गया, भैया आप यहाँ भोजन करेंगे तो आपको कोई ना कोई छोटा मोटा नियम तो लेना पड़ेगा। भाई मंदिर जाने का मैं नहीं ले पाऊँगा,
रात्रि भोजन का नहीं ले पाऊंगा, और अनेकों नियम समझाए, नहीं समझ में आया। अंत में ब्रह्मचारी जी ने कहा कि आपके घर के सामने, दरवाजे के सामने किसका घर है? बोले कुम्हार का घर है। तो एक काम करो, वो कुम्हार तो सामने दिखता ही है। बोले हाँ, तो आप कुम्हार का चेहरा देख के उसके बाद भोजन ग्रहण करना। बोले ये मंजूर है, उसको हो जाएगा आराम से, हमें कहीं नहीं जाना, घर में से ऊपर से नहाएंगे धोएंगे, सामने दिखाई देगा, खाना खा लेंगे। ऐसे कई दिन चला, नियम चल रहा है। अचानक एक दिन वह कुम्हार दिखाई नहीं दिया। अरे यार कहाँ गया, आगे पीछे बार बार हो रहा है। अंत में उसकी पत्नी से पूछो, भाई कहाँ गया कुमार बाबू? बोले वो तो जंगल गए हैं मिट्टी लेने के लिए। किस दिशा में गए? बोले पूरब दिशा की ओर गए हैं। वो पूरब दिशा की ओर जंगल में चला गया। कुमार बाबू मिट्टी खोद रहे हैं। क्या हो रहा? कुमार बाबू मिट्टी खोद रहे हैं और ऊपर से झांक के देखा तो कुमार बाबू उस समय पे क्या हो रहा था? कुमार बाबू को एक बहुत बड़ा हंडा सोने से भरा हुआ, रत्न मोहनों से भरा हुआ प्राप्त हुआ। अब कुमार बाबू ने दृष्टि उठाकर देखा, यार वो तो सामने वाला सेठ है, देख लिया उसने। अरे सेठ जी सुनो सुनो सुनो, नहीं ना हमने देख लिया। सेठ जी ने क्या देखा था? कुमार को देखा था। अब वो कुमार ने क्या सोचा कि हड़ा देख लिया, अब तो मुश्किल हो गया। अब घड़े को रथों पे लाद के लाए और सेठ जी के दरवाजे के सामने खड़े कर लिए। सेठ जी खोलो खोलो खोलो। सेठ जी तो अपने आराम से खाना खाने में लग गए थे। फिर भी दरवाज़ा खोला गया। कुमार ने जल्दी जल्दी अपने दादा सेठ जी के घर में प्रवेश करा दिया, आंगन में, और सारा माल पटक दिया। बोले आपने देख लिया था। अब सेठ जी सोचते हैं एक छोटे से नियम का पालन किया हमने, काय का न भगवान का दर्शन किया, न अभिषेक किया, न पूजा किया, न पाठ किया, न जाप किया, कुछ नहीं किया, और न दान पुण्य किया। देखो एक छोटा सा नियम पालन किया तो इतने से नियम का इतना बड़ा फल कि इतना अपार संपत्ति प्राप्त हो गई। तो अब क्या करना चाहिए? अब ब्रह्मचारी के पास चलो। वो ब्रह्मचारी के पास गए। बोले ब्रह्मचारी जी, एक नियम दिया था आपने, उसका ये फल मिला, तो आप जितने नियम दे रहे थे सारे नियम दे दो मेरे को, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। आपने कहा था कि 3 लोक का वैभव मिलेगा, 3 लोक के नाथ बन जाओगे तुम नियम पालन करोगे। तो सेठ जी ने ब्रह्मचारी के कहे अनुसार सारे नियम लेते 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 दिगंबरी दीक्षा भी ग्रहण कर ली। माने एक इतना छोटा सा नियम क्या हुआ, एक मुनि बनाने में कारण बना। तो उसी प्रकार से प्यारे बंधु, और हम अपने जीवन में एक एक छोटा छोटा भी नियम पालन कर लें तो ना जाने हमारा जीवन कितना महान धन्य हो जाएगा। और कहीं कोई नियम लेके, राधा दीदी क्या, मनोज भैया, कोई नियम लेके नियम को भंग करे तो लोग क्या कहते हैं, नीतिकार क्या कहते हैं? जनता उसी की संगी है। जनता दुरंगी है, जनता उसी की संगी है। जो नियम लेकर करे भंग तो समझ लो वह भंगी है। सभी को बता रहे
दुनिया दुरंगी है, जनता उसी की संगी है। जो नियम लेकर करे भंग तो समझ लो वे भंगी है। कोई रात्रि का नियम ले लिया, भंग कर दिया। कोई जुआ खेलने का नियम ले लिया, भंग कर दिया। कोई शराब पीने का त्याग कर दिया, कारण पर के ऊपर से उसको छोड़ दी, नियम भंग कर दिया, आदि आदि। तो प्यारे बंधु, हमें अपने जीवन में भंगी बनना है क्या? बोलो बोलो, किसी को भंगी बनना है? जोर से बोलो। नहीं बनना। हाथ उठा के बताओ। नहीं बनना ना? तो आगे जीवन में हमारे लिए अपने जीवन को संभालने के लिए जो नियम लिए जाते हैं, राजा दशरथ ने अपना नियम भंग नहीं किया। उस सेठ ने कुमार को देखने का नियम लिया था, उसको भी नहीं छोड़ा। तो उसी प्रकार से हम और आप तो जैन हैं, जैन कुल में जन्म प्राप्त किया है और दिगंबर आमराय का पालन कर रहे हैं। हमारे आपके लिए दिगंबर साधुओं का समागम प्राप्त है। आपके सामने मैं बैठा हूँ ना, हूँ कि नहीं हूँ? बीमार हूँ कि नहीं हूँ? डॉक्टर के इलाज के अनुसार, वेदों के इलाज के अनुसार किसी ने बोल दिया पेट में आंतों में छाले हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, सुन लिया सब कुछ। यहाँ तक भी कह दिया कि आपको आईसीयू में भर्ती कर दो, इंजेक्शन लगवा लो, ग्लूकोज चढ़वा दो, और भी नाना प्रकार का इलाज बता दिया। ये टेस्टिंग वो टेस्टिंग, जो अपन ने बन सकी कराई, नहीं बन सकी नहीं कराई। अभी 8 दिन पहले की बात है, एक डॉक्टर साहब बोले एंडोग्राफ से क्या बोलती कहलाती, वो मुंह में डाल के नली डाल के और पेट में जाती है। बोले महाराज बिल्कुल नई लेकर आऊँगा आपके लिए। क्या लेकर आएंगे? बिल्कुल नई मशीन लेकर आएंगे और आपके ही काम में लेंगे हम, और कहीं से भी किसी से कोई चार्ज नहीं मांगेंगे। एक भक्त और उनके साथ में थे। महाराज क्या तकलीफ है? हवा तो मुँह में जाती ही है, तो मशीन भी चली जाने दो। नहीं भैया, हम ऐसा नहीं करेंगे। एक भक्त ने कहा कि आपको वो विटामिन डी की कमी है, धूप से पूरी हो जाएगी। हमने धूप में थोड़ा सा प्रयोग किया और आज आपके सामने शांति धारा कराई, बैठे हैं, गर्मी लग रही, पंखा बंद है, फिर भी हमें अपने आप में शांति महसूस है। आरोग्यता की ओर बढ़ रहा हूँ, स्वस्थता की ओर बढ़ रहा हूँ। ना इंजेक्शन, ना ग्लूकोज, ना और चीज़ें कुछ भी, प्रभु की कृपा और नियम का पालन। तो हम अपने जीवन में नियम का पालन करेंगे तो हमें परमात्मा भी बनने में समर्थ हो जाएंगे, और नियम को भंग करेंगे तो क्या? जल्दी बताओ मनोज जी, जोर से बोलो जो। भंगी। फिर तो भगवान का अभिषेक भी करना। हाँ, अब आगे के लिए सभी लोग, हमारे बच्चे छोटे मोटे, जो ये प्यारे प्यारे बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको देख के मन में आया कि छोटी छोटी सी बात अभी बताएंगे तो उसके मन में जो बात पक्की हो जाएगी वो निकाले नहीं निकलेगी। इसलिए बच्चे को सुनाने का भाव हुआ। बच्चे के बहाने से आप सबका पुण्य हुआ, तो सुनने को प्राप्त हुआ। इसलिए सभी लोग जो भी नियम लो, सोच समझ के लो, विचार करके लो और ले लो, तो फिर उसको कभी भी
छोटे मोटे कंकड़ पत्थरों के कीमत में बर्बाद मत कर लेना, अन्यथा अपना जीवन भंगी भोगा जाएगा। हम भंगी नहीं हैं, हम जैन कुलीन हैं, जैन कुल में जन्म लिया है और दिगंबर साधु अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु का समागम है, हमें देवसाय गुरु का समागम निरंतर प्राप्त हो रहा है। ऐसे पुण्य को प्राप्त करने वाले आप सभी श्रावकगण अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति जिन्हें भगवान के प्रति समर्पित रखें और नियम के प्रति अपना पूर्ण अडिगता रखें। कोई कितने डिगाए, हमें नहीं डिगना है और अपने मजबूत बन के हमें अपने जीवन को सार्थक करना। बोलो महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तीसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।